ठीक है, भगवान हमारी सुनता ही नहीं है। और ये शिकायत बहुत से लोगों की है, और बहुत से लोग तो उससे भी एक कदम आगे है साहब। उनकी जब मनोकामना पूरी नहीं होती ना, तो कई बार तो भगवान भी बदल देते हैं। अरे ये भगवान काम नहीं कर रहे, चलो मैं इनको आजमाता हूँ इस बार, ठीक है, इनके मंदिर में 4 फेरी मारता हूँ, शायद मेरा काम हो जाए। सर बहुत से लोगों की ये हालत है, और ये एक सच है साहब। भले सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगे या फिर हंसी आए, परंतु सच तो यही है साहब, ठीक है। और आपके और मेरे जैसे लोग ही ये सब करते हैं। सर ऐसा क्यों होता है कि भैया भगवान हमारी सुनते नहीं है? सर आइए इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूँ कि सच में मांजरा क्या है भाई, क्यों नहीं सुनते आखिर भगवान हमारी? सर देखिए, हम जिस सृष्टि में रहते हैं ना, जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, उसका मालिक है ईश्वर, उसको इसका क्रिएटर है ना वो ईश्वर है साहब। और जो मालिक होता है ना वो मुखिया होता है साहब, चीफ होता है वो, ठीक है। जैसे कि हमारे घर का मुखिया हमारे पिताजी होते हैं ना, हमारे बाबा होते हैं ना, उसी तरीके से सर भगवान भी हमारे पिताजी है, सर्वोच्च शक्ति। आप भगवान मान लो, सुप्रीम पावर मान लो, ईश्वर मान लो, ठीक है, अल्लाह मान लो, ठीक है, यूनिवर्स मान लो, प्रकृति मान लो, आपको कुछ तो मानना ही पड़ेगा। देखिए साहब, अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि भैया मैं तो नहीं मानता भगवान को, ठीक है, आप भगवान को नहीं मानते, साइंस के पुजारी हो ना, ठीक है, आप प्रकृति को तो मानना ही पड़ेगा। तो ये भी ईश्वर का ही एक स्वरूप है, ठीक है। सर अब आगे चलते हैं कि चलिए आपको कुछ तो मानना ही पड़ेगा, और आपको यह महसूस करना ही पड़ेगा कि भैया आपके जीवन में उस सर्वोच्च शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरीके से आपके घर का मुखिया आपके पिताजी होते हैं ना, उसी तरीके से हमारे इस जीवन का मुखिया, इस सृष्टि की मुखिया है ना, वो ईश्वर है साहब, वो ही चलाते हैं। देखिए सर्दी गर्मी बारिश धूप छाव, ये सारा सिस्टम चलाने वाले वही है, ठीक है। इसलिए आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि साहब उनके बगैर हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं है। अब बात करते हैं काम की कि भैया आखिर वो आपकी सुनते क्यों नहीं है? तो मैं पूछूंगा साहब, वो आपकी सुनेंगे भी क्यों सुनेंगे आपकी? जी हाँ, क्यों? आपको क्या लगता है कि आप वहां पर जाकर मंदिरों में जाकर माथा पटकोगे, नाक रगड़ोगे, ठीक है, और उनको रिश्वत के तौर पे बहुत से लोगों की आदत होती है ना, अरे भगवान जी आप है ना मेरा ये फलाना काम करवा दो, मुझे नौकरी लगवा दो, मेरी शादी करवा दो, मेरी उस लड़की के साथ सगाई करवा दो, ठीक है, मैं आपको 500 की चढ़ावा चढ़ा दूंगा, मैं आपको प्रसाद चढ़ा दूंगा, मैं आपको लड्डू पेड़े बर्फी। अरे मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके चढ़ावा चढ़ाने से ही भगवान जिंदा है? भाई आप अगर चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे तो क्या भगवान भूखे मर जाएंगे हैं? तो फिर ये रिश्वत वाला काम क्यों? पहली बात तो ये स्वार्थ की भावना लेकर मंदिर में जाइए ही मत साहब। जी हाँ, जब तक आप निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से, भगवान को देखने के उद्देश्य से, भगवान के दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर में नहीं जाओगे ना, तब तक भगवान आपका काम नहीं करेगा साहब। सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि कैसे। देखिए सर, आप एज ए पेरेंट्स, आप अगर एक पिताजी है, ठीक है, मान लीजिए कि आप एक पिता है और आपका बेटा हर रोज आपके सामने आके रोए, गिड़गिड़ाए, माथा पटके कि पिताजी मेरे को ये दिलवा दो, मेरे को ये दिलवा दो, और आपने जो कुछ भी रोज रोज लाके दिया है ना, उसकी तो उसे कोई कदर ही नहीं है, उसकी उसे कोई परवाह नहीं है, उसके लिए तो उसे शांति है ही नहीं साहब, उसके लिए वो कभी खुशी महसूस नहीं करता। बाकी उसको जो कुछ भी चाहिए ना, उसके लिए हर रोज एक डिमांड है। आप जैसे ही घर पहुंचते हो ना, आपके सामने एक रोज एक नई डिमांड लेके आपका लड़का खड़ा हो जाता है और वो रोज रोता है साहब। अब आप क्या करोगे अपने लड़के के साथ? क्या आपको अपने लड़के का व्यवहार पसंद आएगा? क्या आप अपने लड़के को देखकर खुश होंगे? क्या आप ये सोच के घर जाओगे कि मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं जाऊंगा तो वो खुश हो जाएगा? क्या आप ये सोच के घर जाओगे, या फिर ये सोच के विलंब करोगे कि भैया घर जाऊंगा तो वो है ना बिठुआ है ना, वो हमारा दिमाग खराब करेगा, पता नहीं आज क्या चीज मांगेगा मेरे से? सर ये सोचोगे कि नहीं सोचोगे? ईमानदारी से बताइए मेरे को। डेफिनेटली सोचोगे साहब, डेफिनेटली। तो सर भगवान के मामले में भी यही है, वो हमारे परम पिता है साहब, वो हमारे परम पिता परमेश्वर है। जब हम भी रोज रोज उनके मंदिर में जाके उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं ना, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता सर। जी हाँ, अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि भैया तो क्या करें, भगवान के सामने नहीं मांगे तो किसके सामने मांगे? बिल्कुल मांगिए ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि मत मांगिए, परंतु तरीके में बदलाव कीजिए साहब, तरीके में बदलाव कीजिए। पॉइंट है यहाँ पे तरीके का कि भगवान आपको कैसे देगा, मांगने से थोड़ी देगा।
वो तो कृपा होती है उनकी। और कृपा पाने का जो तरीका है ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में कृपा पाने का तरीका क्या है। अब आपका बच्चा, मान लीजिए, वापस थोड़ा कहानी पे आते, अब आपका बच्चा इसके उल्टे आपसे अगर ये कहे, रोज जैसे ही आप घर पे जाओ ना तो आपके चरण स्पर्श करे, ठीक है, और आपको आते ही, ठीक है, वो आपसे ये कहे, अरे पापा पापा, आपने मेरे को लास्ट 1 महीने पहले जो गाड़ी दिलवाई थी ना, उस गाड़ी के साथ मैं अच्छे से खेला, और मेरे को पता है पापा, मेरे दोस्तों ने बहुत तारीफ की आपने जो गाड़ी दिलाई थी, और पापा पता है मैं रोज उसके साथ 1 घंटा खेलता हूँ। पापा पता है मेरे को, आपने जो गाड़ी दिलाई थी ना, वो सच में बड़े कमाल की है, और वो मेरे को बहुत खुशी देती है पापा, मेरे को है ना, मतलब बहुत मजा आता है उस गाड़ी के साथ खेलने में। सर, अगर आपका बेटा आपके साथ इस तरीके से बात करे जब भी आप घर पहुंचो, पापा आप ना बहुत अच्छे हो, आपने है ना मेरे को बहुत सी खुशियां दी है, पापा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पापा आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। अगर आपका बच्चा आपसे ये सारी चीजें कहे तो अब आप सोचिए साहब, अब आपके घर जाने की इच्छा होगी ना, तो अरे तुरंत होगी साहब। छुट्टी होते ही आप सीधे घर पे पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको पता होगा साहब कि आपका बेटा, प्यारा सा बेटा, जी हाँ प्यारा सा बेटा आपके घर पे आपका इंतजार कर रहा होगा, तो आपके घर जाने की इच्छा होगी। और क्या आप खाली हाथ जाओगे? नहीं नहीं साहब, आप उसके लिए और भी बहुत सी चीजें लेके जाओगे, क्योंकि पता है आपको कि आपका बेटा उन चीजों को देख के खुश होता है, और उसे खुश होता देखकर, उछलता झूमता देखकर आपको भी तो खुशी होती है ना, और वो आपकी तारीफ भी तो करता है ना, और आप फिर उसके प्यारे से पापा भी तो हो ना, तो आप उसके लिए ज्यादा करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? आप खुद सोचिए साहब, खुद सोचिए आप। सर, ईश्वर के मामले में भी यही बात होती है। जब हम उनके सामने जाके रोते हैं, रोज माथा पटकते हैं, रोज रोज मांगते हैं ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता साहब। अरे उन्होंने जो कुछ भी दिया है ना भैया, उनके लिए थैंक्सफुल रहकर तो देखिए, और तहे दिल से। मैं यहाँ पे उनके सामने जाके नाटक करने की बात नहीं कर रहा हूँ सर। मैं नहीं कह रहा कि आप चढ़ावे चढ़ाइए, वो अगर आप करते हो ना तो अच्छी बात है, ठीक है। दान पुण्य भी करते हो ना तो बहुत बढ़िया साहब, दान करना भी चाहिए। परंतु दान के मामले में भी मैं ये कह देता हूँ साहब, भले आप 1000 की जगह 10 रुपए का दान कर लेना, परंतु कुछ पाने की इच्छा मन में मत रखना साहब। जी हाँ, ये मत सोचना कि मैं इस जन्म में दूंगा तो पता नहीं अगले जन्म में मेरे को मिलेगा। सर, ये भाव लेके आप दान मत करना, आप निस्वार्थ भाव से करना साहब, कि यार वैसे भी हजारों रुपए खर्च तो हो ही रहे, ठीक है। अगर 10 रुपया किसी को दान दे भी दिया ना, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला भी दी ना, तो क्या फर्क पड़ेगा आपको? और ऐसा भी नहीं है कि आप खर्च नहीं करोगे तो पैसा खर्च होगा ही नहीं। सर, वैसे भी खर्च तो होना ही है ना, तो फिर दान के बदले में आप पाने की उम्मीद क्यों करते हो साहब? क्यों करते हो आप? ईश्वर को अर्पण करके, ये कर्म भी आप ईश्वर को अर्पण करके कीजिए, ऐसी भावना करके कि हे ईश्वर, आपने मेरे को है ना देने वाले की लिस्ट में रखा है। जी हाँ, क्योंकि सच में आप उस भिखारी की जगह हो सकते थे। अगर आपको उसके घर में जन्म मिला होता ना भाई, किसी भिखारी के घर में जन्म मिला होता ना, तो आप क्या कर लेते साहब? आप उसकी जगह हो सकते थे और वो आपकी जगह हो सकता था। सिर्फ ईश्वर की कृपा से, सिर्फ और सिर्फ भगवत कृपा की वजह से आज आप इस हालात में हो कि आप देने वाले की लिस्ट में हो साहब, लेने वाले की लिस्ट में नहीं हो। आपके हाथ ऐसे हैं ना कि ऐसे है, तो इसके लिए भी शुक्रगुजार रहिए साहब। ईश्वर को समर्पित करके कर्म कीजिए, अहंकार को बीच में मत लाइए। आप कौन होते हैं साहब करने वाले? अरे आपको तो सिर्फ जरिया बनाया जा रहा है साहब। जब आप इस तरीके से भाव लेके मंदिर में जाओगे ना, और भगवान ने जो कुछ भी आपको आशीर्वाद के स्वरूप दिया है ना, अब आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि भैया आशीर्वाद के स्वरूप क्या दिया है, तो मैं बता देता हूँ साहब। आशीर्वाद के स्वरूप आपको ये बॉडी दी है, आपको ये आंखें दी है साहब। आप सोच के देखिए, इस बॉडी के बगैर आपके जीवन का क्या है भाई? जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते ना। इन आंखों के बगैर आप देख ही नहीं सकते, इन हाथों के बगैर आप कोई काम कर ही नहीं सकते ना, इन पाँवों के बगैर, टांगों के बगैर, ठीक है, जिन पैरों पे आप चलते हो ना, उसके बगैर आप कितने मतलब बेसहारा हो जाते, लोगों के ऊपर डिपेंड होते साहब। जबकि अब आप पूरी स्वतंत्रता से कहीं पर भी आ जा सकते हो, वो भी अपनी मर्जी से साहब, बिना किसी को कुछ पूछे, बिना किसी की हेल्प लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है क्या? ये कोई कम बड़ी बात है क्या? ये सारे उपहार है। और एक चीज सर, मैं पूछता हूँ, इन सारे उपहारों के लिए आपने रत्ती भर भी मेहनत की है क्या? मेरे को बताइए ना, रत्ती भर भी मेहनत की है क्या?
नहीं, आपका ये जो दिल है ना, पिछले कितने ही सालों से अनवरत धड़क रहा है, बिना रुके, बिना 5 मिनट रुके भी धड़क रहा है ना, कंटिन्यू। सर अगर 1 मिनट के लिए भी रुक जाए ना तो टाइट फिश हमारा तो गया, ठीक है। हाँ, लोग तैयार बैठे आजकल, फटाफट, टाइम नहीं है भाई, फटाफट चल जल्दी करो, ठीक है। तो सर मेरे कहने का मतलब इतना है, आपका दिल है ना, ये कितने ही सालों से आपको सेवाएं दे रहा है, धड़क रहा है ना, ये किसने बनाया है, किसने दिया है आपको? ईश्वर ने दिया है साहब। और जब इतनी सारी बेशकीमती अनमोल चीजें आपको दी है और उसके लिए तो आप शुक्रगुजार रहते नहीं हो, इन सारी चीज़ों के लिए तो आप एहसानमंद रहते नहीं हो, उनको थैंक्सफुल कहते नहीं हो, थैंक्सफुल फील करते नहीं हो उनके प्रति, उनसे आप प्रेम करते ही नहीं हो सच में। अगर आप सच में इन सारी चीज़ों के लिए ईश्वर से प्रेम करो ना साहब, तो मेरे को लगता है कि भैया आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए ईश्वर से प्रेम कीजिए, जो मिला है ना, जो आपको ईश्वर ने उपहार स्वरूप दिया है ना, उसे स्वीकारिए और उसके साथ खुश रहिए और खुशी को महसूस कीजिए। और जो खुशी मिल रही है उसके बदले में आप ईश्वर को सच्चे दिल से धन्यवाद दीजिए, तब कहीं जाके आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो पाओगे। सर मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, ईश्वर के साथ कनेक्ट होना क्यों जरूरी है, ये भी लगे हाथों बता देता हूँ। सर मान लीजिए आपको 1000 रुपया किसी से उधार चाहिए, तो आप किससे पूछोगे, किसके पास जाके मांगोगे? अपने किसी परिचित के पास, दोस्त के पास, या सगे संबंधी के पास? सर किसी अनजान के पास जाके मांगोगे तो वो आपको देगा क्या? नहीं ना। अरे आपके जैसे तो बहुत आते हैं मांगने वाले, ऐसे ही थोड़ी देगा कोई 1000 रुपया, परंतु आपका कोई परिचित होगा ना, जान पहचान वाला होगा ना, तो वो दे देगा। ईश्वर के साथ भी अगर आपकी जान पहचान होगी ना, परिचय होगा ना व्यक्तिगत तौर पे, तो भैया आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली बिना मांगे ही आपको सब कुछ दे देगा। सर महाभारत में भी आपने एक गीत सुना होगा कि आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। सर अगर मांगने से ही सब कुछ मिल जाता ना, तो दुनिया में हर कोई आदमी जैगुआर, मर्सिडीज, BMW लेकर घूम रहा होता साहब। जी हाँ, ये एक सच है। इसलिए आज के बाद अगर आप चाहते हो कि भैया ईश्वर की कृपा आप पर हो, उनकी दया दृष्टि आप पर पड़े, आपके जीवन में चमत्कार हो, तो सच में ये चीज आजमाई हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ साहब आपको। देखिए आप जब भी भगवान के मंदिर में जाओ ना, सच में उनको धन्यवाद देकर आइए। जी हाँ, यहाँ पर गिव एंड टेक का नियम चलता है साहब, गिव एंड टेक का नियम चलता है। आपको पाने के लिए देना पड़ेगा साहब। आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि हमारे पास देने को क्या है। अरे उनको आपकी प्रसादी चढ़ावे, ये तो ठीक है, आप चढ़ाओ तो अच्छी बात है, पर इसके भूखे नहीं है वो। अरे वो तो आपके भाव के भूखे हैं, आपके प्रेम के भूखे हैं। आपको प्रेम देना पड़ेगा उन्हें अपना मानना पड़ेगा भाई, और आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भैया आपका जीवन पूर्ण रूप से उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की कृपा दृष्टि पर टिका हुआ है साहब। ये सांसें चल रही है ना, और ये सच है साहब, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। आप खुद विश्लेषण करके देखिए, खुद अपने जीवन पे गौर करके देखिए कि क्या आपकी सांसें चल रही है ना, ये ऑटोमेटिक नहीं चल रही है। क्या आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है? क्या कोई मेहनत करनी पड़ रही है? नहीं ना। फिर आप क्यों उन्हें धन्यवाद नहीं देंगे साहब? और जब आपको ये सच पता चल जाएगा ना कि भैया धन्यवाद देने से जीवन में चमत्कार होते हैं, तो फिर यकीन मानिए दोस्तों, आपका जीवन देखते ही देखते जादुई तरीके से बदलने लगेगा, और हर कोई आपको देखकर अचंभित हो जाएगा कि यार क्या हो रहा है इसके साथ। और आप अपनी ही मस्ती में रहोगे, अपनी खुशी में रहोगे, क्योंकि अब आप है ना पूरी तरह से ईश्वर के अधीन रहोगे और ईश्वर की छत्र छाया में रहोगे। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा रहती है ना, जिसके संबंध भगवान के साथ अच्छे हो ना, फिर जमीन वालों के साथ कैसे संबंध हो, क्या फर्क पड़ता है साहब, क्या फर्क पड़ता है। थैंक यू।